एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एफपी बख्शी साहब की जो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश है उसके जो वर्ड मीनिंग है हम लोग वो कर रहे हैं और ऑलरेडी हम 10 वर्ड मीनिंग कर चुके हैं, वो भी ट्रिक के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 11 क्या है हमारा। देखिए नंबर 11 है हमारा अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है परोपकारिता। क्या होता है अल्ट्रुइज्म? मीन्स परोपकारिता। ठीक, अब इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है ये देख लेते हैं। देखिए, सब सच बोलकर परोपकारिता करो। मतलब ऐसा नहीं है आपको झूठ बोल रहे हैं, है ना, और फिर परोपकारिता कर रहे हैं। जैसे आजकल हो गया है ना कि भाई सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए परोपकारिता दिखा रहे हैं, किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, अपने अंदर की परोपकारिता को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाकई किसी की परोपकारिता करनी है, अपने अंदर, आपके अंदर वो भाव है कि किसी की मदद करनी है, हेल्प करनी है, ठीक है, तो क्या करना है? सच बोल कर करना चाहिए कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ऐसे दिखाएंगे और फिर आपका क्या करेंगे, जो भी होता है भाई बाद में ले लेंगे, वापस कर देंगे। वो बहुत से लोग ऐसे लेते भी नहीं है ना, वाकई में परोपकारिता करते हैं वो, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए मोस्टली परोपकारिता करते हुए दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत महान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच बोलकर परोपकारिता करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या चीज़ कहाँ से लिए जिससे आपको लर्न हो जाए, देख लीजिए। देखिए, सब, सब यानी कि ऑल, AL ऑल, ठीक है, सब यानी कि ऑल, सच यानी कि ट्रू, TRU, देखिए TRU आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। सब सच बोलकर क्या करो? परोपकारिता। परोपकारिता आपका क्लियर हो ही गया। तो इस तरीके से हमें क्या लर्न हो जाता है? सब सच बोलकर परोपकारिता करो यानी कि अल्ट्रुइज्म, जिसका मीन्स होता है परोपकारिता। आई होप समझ में आ रहा हो। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। अच्छा, अल्ट्रुइज्म जो है ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसका? अनसेल्फिश डिवोशन। अनसेल्फिश डिवोशन का मीन्स क्या होता है? मतलब निस्वार्थ भक्ति या निस्वार्थ भावना जो होती है वही क्या हो गया आपका? अनसेल्फिश डिवोशन हो गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया भी हुआ है, ये वाला चित्र देखेंगे ध्यान से। क्या है इसमें? ये बैठा हुआ ये आदमी इसको कुछ दे रहा है। क्या कर रहा है ये? परोपकारिता दिखा रहा है अपनी, है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज imbued with altruism and has made over his property to a charitable trust, ठीक है। My friend is imbued with altruism and has made over his property to a charitable trust। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ मेरा मित्र परोपकारिता से ओतप्रोत है। आपका ये इम्ब्यूड मीन्स होता है ओतप्रोत होना, है ना, या भरे हुए होना, उसके अंदर ये भावना होना। और उसने क्या किया? उसने अपनी सारी संपत्ति जो है एक धर्मार्थ ट्रस्ट को सौंप दी। अब देखिए बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये भावना होती है कि अपनी सारी संपत्ति किसको सौंप दे? धर्मार्थ ट्रस्ट को सौंप दे, ठीक है। तो उसने क्या दिखाई? परोपकारिता दिखाई, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का क्या है हमारा वर्ड। देखिए 12 नंबर का वर्ड है हमारा अमास। अमास मीन्स होता है आपका इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। और ये क्या है? ये एक वर्ब है। क्या है? ये एक वर्ब, ठीक। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? मास इकट्ठा नहीं करना चाहिए। देखिए मास से सीधे सीधे मास यहाँ से निकल के आ ही रहा है, ठीक है, ठीक है। मास जो है क्या नहीं करना चाहिए? इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इकट्ठा करोगे तो बदबू आ जाएगी, इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाहिए मास को। इससे हमारे क्लियर हो जाता है कि अमास मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है इसका कलेक्ट। देखिए यहाँ पे चित्र देखेंगे, ये कलेक्ट कर रहा है। क्या कलेक्ट कर रहा है? मनी कलेक्ट कर रहा है ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ नो टाइम टू डू गुड टू अदर्स एंड अपीयर्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन अमेजिंग वेल्थ। उसके पास दूसरों की भलाई का तो समय नहीं है और वह क्या करने में लगा हुआ है? धन को इकट्ठा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, ज़्यादा रुचि रखता है। वही क्या हो गया आपका? अमास हो गया। इकट्ठा करना यानी कि आपका अमास। देखिए मैंने वही एग्जांपल लिए हैं जो आपका ऑलरेडी बुक में आपके दे रखे हैं, ताकि आपको बुक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड मीनिंग? 30 नंबर का वर्ड मीनिंग है आपका एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स क्या होता है? कटु या कड़वा। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और हम लड़ाई झगड़े में ऐसे कटु या कड़वे वचन बोल जाते हैं जो कि कभी लौट के आपको, एक तरीके से वो होता है ना तीर, है ना, धनुष बाण पे अगर तीर चल जाए तो वो लौट के नहीं आएगा धनुष से तीर,
ठीक है। वही चीज़ क्या होती है, हमारी ज़ुबान होती है। अगर कटु वचन निकल जाएं या कड़वे वचन निकल जाएं तो वो लौट के नहीं आते हैं ना, सीना छलनी कर ही देते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या बनाइए, देख लीजिए। एक्रीमोनियस क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखिए। मौनी, मौनी यहाँ से उठा लिया हमने, ठीक है, मौनी उठा लिया। ओके, किराई है ना, किराई देखिए यहाँ से उठा लिया, CRI, ठीक है। अब इसे हम क्रीम भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहो तो CRIM, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप किराई पढ़ो या क्रीम पढ़ो, ठीक। ओनियन, ओनियन यहाँ से उठा लिया, ONIOU ऐसे वैसे तो है ना, ONION होता है ओनियन की स्पेलिंग। तो यहाँ से हमने से ओनियन समझ लिया कि क्या है ये, ओनियन। अब मौनी किराई करने लगी, क्यों करने लगी, क्योंकि क्रीम और ओनियन लाई थी। अब ओनियन जब लाई थी तो ओनियन काटी भी होंगी। अब ओनियन काटोगे तो रोना तो निश्चित ही है। तो इस तरीके से हमें क्या लर्न हो जाएगा, आपका एक्रीमोनियस लर्न हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कटु या कड़वा, है ना। जैसे कटु, काटा, कटु, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। ओनियन काटी तो आपका ये कटु, काटी, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं इजीली। इसके आप सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसके, आपका फर्स्ट है स्टीनिंग और सेकंड है आपका कॉस्टिक। क्या है, स्टीनिंग और कॉस्टिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए, स्टीनिंग का मतलब होता है चुभना, चुभते हुए वर्ड जो होते हैं, और कॉस्टिक वही आपका कटु या तीखे या कड़वे वचन हो गया। देखिए जैसे इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है ना, ये इससे कुछ कह रहा है, ये इससे कुछ कह रहा है, ये इससे कटु वचन बोल रहा है, ये इससे कटु वचन बोल रहा है, वही आपका क्या हो गया, एक्रीमोनियस हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वर एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन टू ब्रदर्स। देखिए बिटवीन टू ब्रदर्स, देखिए हो रहा है इन दोनों में, है ना, लड़ाई झगड़ा, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। कॉजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली। इसका क्या अर्थ है, दोनों भाइयों के बीच क्या हो रही है, तीखी बहस हो रही थी, जिससे क्या हुआ, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान होता था। मतलब भाई क्या, कोई भी हो, अगर परिवार में आपस में तीखी बहस होगी तो भाई प्रतिष्ठा को तो नुकसान होगा ही, है ना। तो वो क्या हो गया, आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि मौनी कोई लड़की है, वो रोने लगी, क्यों रोने लगी, क्राई करने लगी, क्योंकि उसके परिवार में कहीं दो लोगों के बीच कटु बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो इस वजह से वो रोने लगी, वो कड़वे वचन सुनकर रोने लगी। इस तरीके से आप भी इसे लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 14। क्या है हमारा नंबर 14, आपका एनोमली। एनोमली मीन्स होता है, नंबर 14 आपका एनोमली, यही होता है आपका असंगति या नियमहीनता। क्या होता है, असंगति या नियमहीनता। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अब देखिए जैसे असंगति है तो संगति तो मैली हुई, तभी तो असंगति हुई। जब किसी से आपकी संगति, यानी कि आप 4 लोगों के साथ बैठ रहे हैं, है ना, लेकिन क्या है, वो सही नहीं है वो लोग, तो आपकी क्या हो गई, असंगति हो गई, एनोमली हो गई। तो क्या है आपका, असंगति, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, ऐसे भी अगर तोड़ के देखा जाए तो संगति मैली है। ओके, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसका, इरेगुलरिटी। ओके, अच्छा, इसको नियमहीनता भी कहा गया है एनोमली को। मतलब जैसे मानिए कहीं आपको 5 बजे पहुंचना है, आपका कहीं ड्यूटी है, आप बार बार 1 दिन लेट हो रहे हैं, 2 दिन लेट हो रहे हैं, 3 दिन लेट हो रहे हैं, फिर मतलब झीक के बॉस बोली देकर भाई रोज़ रोज़ क्या मतलब है लेट होने का, है ना, वो आपकी क्या हो गई, नियमहीनता हो गई। कुछ आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी नियमहीनता हो गई, ठीक है। आप देखिए जैसे ये मैंने आपका यहाँ पे चित्र लगाया हुआ है, नाइट पार्टी हो रही है, किसके साथ हो रही है, दोस्तों के साथ हो रही है ना। अब भाई नाइट पार्टी करो, लेकिन कुछ टाइम वाइम होता है कि नहीं होता है ना, वो चीज़ आपकी क्या होगी, कोई ये चीज़ नियम के खिलाफ हो गई एक तरीके से। मानिए किसी घर में घुसने का टाइम है आपका कि आप 10 बजे घुस जाओ, 11 बजे घुस जाओ, बस इससे ज़्यादा लेट मत हो। अब इससे भी आप लेट कर रहे हो, गलत गलत चीज़ें कर रहे हो, पार्टी में पता नहीं क्या क्या खा पी रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, दोस्तों के साथ कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें कर रहे हो, वो गया आपकी असंगति, है ना। नियमहीनता क्या हो गया, आप घर लेट आए तो वो नियमहीनता हो गई। देखो संगति मैली, यहाँ से संगति तो है, ये मैली ये उठा लीजिए, MALY, ये मैली बन गया। संगति मैली है यानी कि असंगति है, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई एश्योर यू इट इज़ एन एनोमली बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ। क्या अर्थ है इसका, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्या विश्वास दिलाता हूँ, कि यह एक विसंगति है क्योंकि वह जीवन के सामान्य क्रम में कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। मतलब कोई लड़का है मानिए, ठीक है, उसने कुछ गलत कर लिया, है ना, आप भाई उसकी मम्मी पापा से डांट रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा किया। ये मान लीजिए, इस चित्र को ही लेकर चल लीजिए कि नाइट पार्टी क्यों करी तुम, इतनी रात को क्यों आए। अब वो
पड़ा हुआ है भाई दूध, ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहा। भाई रिश्तेदार आए कोई कि क्या हुआ बहुत आवाज़ आ रही है ना, मानिए पड़ो कोई पड़ोसी आए तो वो कहते नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, हम इसको अच्छे से जानते हैं, ये ऐसा लड़का नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ इसको कुछ ऐसी कंपनी मिली है, कंपनी यानी कुछ साथी ऐसे मिले हैं, कोई असंगति ऐसी मिली है जो ये ऐसा बिगड़ गया है, ये सही हो जाएगा, है ना। फिर दूसरी बात नियमहीनता आ गई, ये अब टेंशन मत लो, अब इससे अब समझाना कि भाई इतने बजे तक घर आ जाओ, इससे ज़्यादा लेट मत करो, तो वो आपका नियमहीनता हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है भाई एग्जाम्पल इसका, क्या कह रहा है कि मैं इसको पहले से ऑलरेडी जानता हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, जरूर ये असंगति में पड़ गया है, किसी विसंगति में पड़ गया है, दोनों एक ही चीज़ें असंगति और विसंगति, और इसका व्यवहार ऐसा नहीं, मैं इसे जानता हूँ पहले से। इस तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एनोमैली क्या होता है आपका, असंगति होता है, मैली हो गई संगति यानी कि एनोमैली। ठीक, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। 15 नंबर का क्या है आपका, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है, पहले तो ये देख लेते हैं एप्टीट्यूड क्या है आपका। तो एप्टीट्यूड है आपका एक नाउन, एप्टीट्यूड वर्ड क्या है आपका, एक नाउन है। ओके, इसका मीन्स होता है योग्यता, रुचि या अभिरुचि, है ना। किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, वही क्या हो गया आपका एप्टीट्यूड हो गया, योग्यता हो गई आपकी, रुचि हो गई, है ना। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। T2 में योग्यता होने की वजह से मुझे उसमें रुचि है। मानिए T2 नाम का कोई लड़का है, देखिए एप्टीट्यूड में से T2 आ गया, ठीक है। T2 में क्या हो गई, T2 में योग्यता, योग्यता यानी कि ये हो गई, ठीक है। योग्यता होने की वजह से मुझे उसमें रुचि है, यानी कि इंटरेस्ट है, रुचि भी क्लियर हो गया, अभिरुचि और रुचि एक ही बात होती है। ठीक, अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं, अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी और स्किल, ये और AUR हो गया है, ये OR, यहाँ पे OR लिख दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए जैसे ये है, ये लेडीज़ है, ठीक, ये लेडी है आपकी, ठीक है। अब ये कितने काम कर रही है एक साथ, पता नहीं क्या क्या कर रही है, घर का भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है, मोबाइल पे भी कुछ कर रही है, लैपटॉप पे भी कुछ कर रही है। अब इसकी क्या है, ये योग्यता ही तो है कि एक साथ कई सारी चीज़ें संभाल रही है, बाहर का भी संभाल रही है, घर का भी संभाल रही है, बच्चों का भी संभाल रही है, अपने मतलब बहुत योग्यता है इसमें एक तरीके से। कितने हाथ देखिए इसके बने हुए हैं, ये इसकी योग्यता ही तो है। अच्छा, और इसमें रुचि, इसका रुचि भी है इन सब चीज़ों में। अगर इंटरेस्ट ना हो तो क्या करेगी, ये नहीं करेगी, वही क्या हो गया, इसका एप्टीट्यूड हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। वैज्ञानिक स्वभाव के लिए उदार सोच की योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी कि आप देखिए साइंटिस्ट बनेंगे अगर, तो साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे, उसमें आपको ना जो इंटरेस्ट होना चाहिए साइंस में, तभी तो आप साइंटिस्ट बनेंगे, है ना। तो वो आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो रुचि हो गई, ठीक है। आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, यानी आपकी योग्यता हो गई, काबिलियत है तो योग्यता है, ठीक। इस तरीके से ये भी क्लियर हो गया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर सब चीज़ समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।